12 जून 2025 एक ऐसा दिन जो भारत के इतिहास में काले पन्ने में लिखा जाएगा, जिसको भारत के लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। दोपहर के 1:20 बोइंग एयरक्राफ्ट 787 ड्रीम लाइनर एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद से लंदन जाने वाला था। पर किसे पता था कि ये उन पैसेंजर्स को लंदन नहीं बल्कि मौत के करीब लेकर जा रहा था। सभी पैसेंजर्स अपने सीट में बैठे थे। फ्लाइट में बच्चे, बूढ़े और औरत भी थे। अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करने के 34 सेकंड के बाद एक ऐसा धमाका हुआ जिनमें सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। था बोइंग 787 ड्रीम लाइनर, दुनिया के मोस्ट एडवांस्ड एयरक्राफ्ट्स में से एक। ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट था जो दुनिया भर के इंटरनेशनल रूट्स पे अपनी स्मूथ फ्लाइंग और फ्यूल एफिशिएंसी के लिए मशहूर था। AI-171 ने पिछले 6 महीने में लंदन, फ्रैंकफर्ट और टोरंटो जैसे इंटरनेशनल रूट्स पे 60+ सक्सेसफुल फ्लाइट्स करी थी। पर इस एयरक्राफ्ट को बनाने वाली कंपनी बोइंग 2024 के बाद लगातार कंट्रोवर्सीज में रही थी, जैसे फॉल्टी मैन्युफैक्चरिंग रिपोर्ट्स, विसल ब्लोअर्स की वार्निंग्स और FAA के ऑडिट्स। और अब इस क्रैश ने बोइंग के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। 12 जून 2025 को टेक ऑफ के दिन ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल के डेटा के अकॉर्डिंग सब कुछ नॉर्मल था। वेदर क्लियर था, विजिबिलिटी अच्छी थी, क्रू ने सब प्रोटोकॉल्स फॉलो किया था, फ्लाइट ब्रीफिंग्स कंप्लीट थी और इंजन इंस्पेक्शन भी टाइम पे हुआ था। रनवे से टेक ऑफ करने के 10 सेकंड पहले तक कॉकपिट में सब कुछ नॉर्मल था, सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। 1:38 एयरक्राफ्ट रनवे में अपनी स्पीड को अचीव करता है और ग्राउंड को लीव करके नॉर्मल टेक ऑफ करता है। टेक ऑफ करने के 34 सेकंड बाद जैसे ही प्लेन 625 फीट की हाइट तक पहुंचा, अंदर बैठे पैसेंजर्स को एक अजीब वाइब्रेशन फील हुई। लैंडिंग गियर अब तक नीचे था, यानी कि प्लेन ने टेक ऑफ के स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन को भी अचीव नहीं किया था। तभी अचानक से पायलट्स एयरक्राफ्ट से अपना कंट्रोल खो देते हैं और एयरक्राफ्ट बहुत तेज़ी से अपना ऑल्टीट्यूड लूज करने लगता है और 450 फीट पर मिनट की स्पीड से नीचे गिरने लगता है। सवाल ये आता है कि आखिर प्लेन क्रैश कैसे हुआ। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये एक मैकेनिकल फेलियर था। लैंडिंग गियर की पोजीशन एबनॉर्मल थी, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट प्रॉपरली कॉन्फ़िगर नहीं था। पर क्या ये सच है? और अभी तक के डेटा के अकॉर्डिंग एयरक्राफ्ट 625 फीट तक ऊपर गया, देन 450 फीट पर मिनट की स्पीड से डिसेंड हुआ और क्रैश लैंड हो गया। और ऐसा तभी हो सकता है जब एयरक्राफ्ट के दोनों इंजन फेल हो जाए। पर ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्योंकि टेक ऑफ के पहले तो इंजन्स को चेक किया गया था। अब सवाल ये आता है कि क्या एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस पे लापरवाही की गई या फिर ये एक मैकेनिकल फेलियर ही था। इस फ्लाइट को 2 पायलट उड़ा रहे थे, कैप्टन सुमित सभरवाल जिनके पास 8200 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था और को पायलट क्लाइव कुंदर जिनके पास 1100 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। क्रू में 10 लोग और थे कैबिन सर्विस और सपोर्ट के लिए। जैसा कि हम जानते हैं कि ये एक इंटरनेशनल फ्लाइट थी जो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, तो इसमें प्रेजेंट सारे क्रू मेंबर्स एक्सपीरियंस थे। लेकिन क्रैश इतनी जल्दी हुआ कि कोई कुछ नहीं कर पाया। एयरपोर्ट अथॉरिटीज के अकॉर्डिंग फ्लाइट में टोटल 242 लोग थे, 230 पैसेंजर्स, 12 क्रू मेंबर्स, जिनमें से 169 इंडियन सिटीजन्स थे, 53 ब्रिटिश सिटीजन्स थे, 7 पोर्तुगीज थे और 1 कनेडियन था। जिसमें से कोई नहीं बच पाया, केवल एक 23 साल के ब्रिटिश इंडिया स्टूडेंट विश्वास रमेश कुमार जिंदा बचे। उन्होंने मीडिया को बताया कि वो इमरजेंसी एग्जिट के पास सीट नंबर 11A में बैठे थे और एयरक्राफ्ट के क्रैश होने के बाद वो चलते प्लेन से कूदकर भाग गए। और ये मौत का सिलसिला यही नहीं रुका। ये एयरक्राफ्ट जहां गिरा वहां भी 28 लोग मारे गए, जिनमें से मोस्टली मेडिकल स्टूडेंट्स थे और 60+ लोग सीरियसली इंजर्ड हो गए। टोटल डेथ काउंट 269। गुजरात गवर्नमेंट ने 10 लाख तक का कंपेंसेशन अनाउंस किया। एयर इंडिया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने फैमिलीज को इंश्योरेंस और लीगल हेल्प देने का वादा किया। टाटा ग्रुप ने अनाउंस किया कि वो विक्टिम्स की फैमिली को 1-1 करोड़ रुपए देंगे। बोइंग के अगेंस्ट ग्लोबल लेवल पे केस फाइल हो रहा है। यूके और पोर्टुगल के डिप्लोमेट्स भी साइट विजिट पर आए। पर मेरा सवाल है आप सबसे, इन सब वादों या पैसों से जिन लोगों की जान गई, क्या वो वापस आएगी? क्या उनका कोई कसूर था? ये क्रैश सिर्फ भारत का इशू नहीं है, ये एक इंटरनेशनल ट्रेजेडी बन गया है।
तो गलती किसकी थी? पायलट की, सिस्टम की, बोइंग कंपनी की, या फिर ये एक एक्सीडेंट था? ब्लैक बॉक्स के डेटा को इन्वेस्टिगेट करने के बाद ही क्रैश की सच्चाई बाहर आएगी। शायद कुछ महीने लगेंगे, लेकिन सच सामने आएगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जिन लोगों ने इस इंसिडेंट में अपनी जान गंवाई उनके आत्मा को शांति मिले और भगवान सभी मृतकों के परिवार को शक्ति दे।